हेलो फ्रेंड, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन से जितने ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनेंगे आज हम लोग कवर करेंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 20 से 25 के बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं एक एक नंबर आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन का काम करता है और एक नंबर कम आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधुनिक इतिहास में आपको अधिक समय देना है और आधुनिक इतिहास से जाहिर सी बात है क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अधिक होंगे तो करने की आधुनिक भारत इतिहास में अधिक है और अधिक जितना सॉल्व क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और फ़ायदेमंद होगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज का चैप्टर आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनी का आगमन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कारखाना स्थापना की। तो 1651 में ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में, दोस्तों बंगाल में कारखाना स्थापना की। ठीक है, बंगाल यहाँ पूछ रहा है। बात करें 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी और 1651 ईस्वी में बंगाल में अपना कारखाना शिफ्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों की पहली बस्ती सूरत में स्थापित हुई थी। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों की पहली बस्ती कहाँ पे स्थापित हुई थी? सूरत में स्थापित हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने हेतु 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान देने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो फर्रुख सिंह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का नवाब अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध लड़ता है। कौन कौन? अलीवर्दी खां और सरफराज खां, जिसमें सरफराज खां को पराजित कर देता है और बंगाल के नवाब बन जाता है अलीवर्दी खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्शीद कुली खां की सूबेदारी के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ। मुर्शीद कुली खां के सूबेदारी के समय से बंगाल क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट है, भारत में साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसियों की चेष्टा का कब से अंत हुआ? तो वांडी वास के युद्ध से अंत हुआ। भारत में साम्राज्य स्थापित करने की फ्रांसीसियों की चेष्टा वांडी वास के युद्ध से अंत हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1756 ईस्वी में कलकत्ता को जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने उनका नाम बदलकर अलीनगर रख दिया। कलकत्ता को जीतने के बाद जो सिराजुद्दौला था उसका नाम क्या बदल? अलीनगर रख दिया था। चलिए अब आते हैं दोस्तों यूरोपीय कंपनी के स्थापना की बात कर लेते हैं और एक कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में करता है। ठीक है, तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, उसके बाद 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं, उसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं, उसके बाद 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं। तो कुल वास्को डी गामा 4 बार भारत आ चुके हैं और 1524 ईस्वी में आते हैं और यहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है भारत में। अब हम लोग बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेज करते हैं 1600 ईस्वी में। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आने क्रम में बात किया जाए तो पुर्तगाली सबसे पहले आया था, उसके बाद दोस्तों डच आया था, डच दूसरे नंबर पे आया था, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद जो कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी की स्थापना क्रम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आया हुआ है स्थापना कंपनी के, तब
डच, तब डेनिश, तब फ्रांसीसी, तब स्वीडिश। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कर देते हैं। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में करते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में होता है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होता है। उसके बाद 1731 ईस्वी में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को याद होगा भली भांति। चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है क्लाइव ने 1757 ईस्वी में कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद बंगाल के नवाब कौन था, सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। तो कौन किया, क्लाइव। ठीक है, तो 1757 ईस्वी में कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए मजबूर किया किसको, सिराजुद्दौला को। चलिए नेक्स्ट है क्लाइव और सिराज यानी सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके बीच, क्लाइव और सिराज के बीच, सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध 1757। चलिए नेक्स्ट की ओर आते हैं हम लोग। प्लासी के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की दिशा में अंग्रेजों द्वारा जीता गया दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध कौन था, वेदरा का युद्ध था, अंग्रेजों द्वारा जीता गया था। चलिए नेक्स्ट है बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। आपको कमेंट में बताना है कि किसके किसके बीच बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना ने हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट है इलाहाबाद की दूसरी संधि 6 अगस्त 1765 को क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य समापन हुआ। चलिए ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 1938 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होलैंड सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य क्या था, जमींदार वर्ग के हितों की रक्षा करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है धन निष्कर्मण सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले का नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी। धन निष्कर्मण सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले का नाम क्या था, दादा भाई नौरोजी। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे और आपको ये सब याद रहना चाहिए क्वेश्चन। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमको जरूर कमेंट में कहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ऑल बटन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।